हम मुसलमान ये मानते हैं कि अल्लाह एक हैं और अल्लाह ने हम पे कुरान नाजिल किया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। इस्लाम में बहुत सारी चीज़ों के डेफिनेट प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। नमाज कैसे पढ़ी जाती है, बीवी को कैसे शौहर के साथ सलूक करना चाहिए, रोज़े कैसे रखने चाहिए। हम ये कहते हैं कि ये हमारा इस्लाम है, इस्लाम जो हमें यूनाइट करता है, वाहिद सच, ओनली ट्रूथ। मगर क्या ये रियलिटी है? क्या इस्लाम की सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन है सारी दुनिया में? तो चलें बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय, आई एम रूबी एंड दिस इज़ द अनशेमिंग प्रोजेक्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेरा अपना पैशन जो है वो औरतों के हुकूक हैं, स्पेसिफिकली औरतों के हुकूक इस्लाम पे हैं। तो हाँ, जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़ोकस जो कर रही हूँ वो सिर्फ औरतों के हुकूक पे कर रही हूँ। क्या आपको मालूम है कि इस्लाम के 70 से ज़्यादा डिफरेंट फ़िरक़े हैं? और ये फ़िरक़े क्यों हैं? क्योंकि हर ग्रुप जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी बहुत डिफरेंट है दूसरे ग्रुप के हवाले से। सुन्नी और शिया इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं। हम ये कहते हैं कि इस्लाम एक है, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम के अंदर हर सेक्ट और हर फ़िरक़े में थोड़ी थोड़ी जो है वो डिफरेंसेस हैं। हमको ये इंटरप्रिटेशन के डिफरेंसेस जो हैं वो सारी दुनिया में नज़र आते हैं। एज एन एग्ज़ाम्पल, सऊदी अरेबिया में 2018 से पहले औरतों को इजाज़त नहीं थी ड्राइविंग की, क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक लॉ की जो इंटरप्रिटेशन थी वो ये थी कि औरतों को ड्राइव नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मनाल अल शरीफ ने बहुत प्रोटेस्ट किया और जो है वो उसके बाद जो है वो लॉज चेंज हो गए। सर्कमसिजन एक इस्लामिक प्रैक्टिस है। कराची में जब मैं थी तो सर्कमसिजन जो है वो सिर्फ लड़कों के साथ की जाती थी, लेकिन सोमालिया जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे सर्कमसिजन की जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सोमालिया में आज भी जब लड़कियाँ पैदा होती हैं तो बहुत सारी लड़कियों के सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो पार्शली काट दिए जाते हैं इन द नेम ऑफ इस्लाम, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर एक लड़की को सर्कमसाइज नहीं किया तो वो मुसलमान नहीं बनती। पाकिस्तान में नकाब जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप हिजाब करें या ना करें, कोई आपको पनिश नहीं करता। ईरान में जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, रिसेंटली जो है वो एक 33 साल की औरत जो है उनको 74 लैशेस दिए गए क्योंकि वो पब्लिक में उन्होंने नकाब नहीं पहना था। और सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो मुझे कोपेनहेगन डेनमार्क में नज़र आया, जहाँ पे पहली औरत जो है वो इमामा बनी। उन पहली इमामा का नाम शहरीन है। आप इमेजिन करें कि जो है वो जब अज़ान के लिए मस्जिद में जब ऐलान दिया जाता है तो ये औरत की आवाज़ में कितनी बड़ी बात है, लेकिन ऑल्सो कितनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। कराची में जब मैं रहती थी तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि जो है वो एक औरत जो है वो अज़ान दे सकती है। मुझे शहरीन खान की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने ये कहा कि हमको कुरान दोबारा पढ़ना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी को दिमाग में रखें। अगर हम ये सोचें कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं और दोनों के साथ सेम सलूक होना चाहिए, तो हम कुरान बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम का एक ट्रूथ है, एक इंटरप्रिटेशन है, लेकिन प्रैक्टिस में डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी मैंने क़यामत के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है तो सिर्फ यही कहा कि जाता है कि अल्लाह मियाँ हमारे अमाल को जज करेंगे। ये ग्रुप का कोई जिक्र नहीं है। इंडिविजुअल्स की जो है वो अपने अमाल हैं और हर इंसान की अपनी जजमेंट अलग है। जहाँ मैं कराची में पली बड़ी और मुझे जब भी कोई इस्लामिक बात बताई जाती थी तो हमेशा ये कहा जाता था कि अल्लाह की रज़ा में कोई क्वेश्चन ना करो। लेकिन जब क़यामत में मुझे अपने अमाल का हिसाब खुद ही देना है तो मैं क्यों ना क्वेश्चन करूं? क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी तब तक मैं समझूंगी कैसे, और जब तक मैं समझूंगी नहीं तब तक मैं अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस कैसे ले सकूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने का, मुझे अपना टाइम देने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ आप दूसरे लोगों से शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you very much.